संसार अनंत है और अनंत काल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। हम यह जानते हैं कि हमारे दुख का कारण यही संसार है। फिर भी संसार की संतति का, संसार की परंपरा का छेद करने का भाव हमारे मन में नहीं आता। प्रश्न तो खड़ा होता है कि हे भगवान, सुख का मार्ग बताओ, दुख से मुक्ति का मार्ग बताओ। मार्ग यही है कि हम अपने संसार का छेद करें। जब तक संसार को काटने का भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां पर प्रश्न है, विवेकी पुरुषों को शीघ्रता से क्या करना चाहिए? पहली बात, विवेकी पुरुष को। किसे? अविवेकी को नहीं। संसार में मूर्खों की, बुद्धुओं की, मूढ़ों की कमी नहीं है, उनसे तो बात ही नहीं कर रहे। यहां पर बात है विवेकी पुरुष को, जिसके विवेक जागृत हो गया है। विवेक किसका जागृत होता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा के बिना होती नहीं। जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, उस दिन तुम्हें सत्संग मिलेगा जैसे आज मिला। कृपा हुई तुम पर उसकी कि उसने तुम्हें सही ठिकाने पर भेज दिया। और जब तुम यहां आ गए तो सत्संग मिल गया। इस ठिकाने पे आ भी जाते और आधे घंटे लेट आते तो क्या मिलता? जीवन में एक नियम लेके चलो, जब भी गुरु दर्शन के लिए जाएंगे तो प्रवचन का समय देख करके जाएंगे कि कौन सा समय है उनके प्रवचन का। जब प्रवचन का समय हो तभी वहां पहुंचना। दर्शन का लाभ मिलना एक बात है, लेकिन प्रवचन का लाभ मिलना ये सबसे बड़ी बात है। प्रवचन का लाभ मिल गया ना तो समझना कि तुम्हारा रास्ता खुल गया, या यूं समझो कि रास्ता यदि खोलना चाहते हो तो प्रवचन में ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि जन्मों से बंद ताले की चाबी सिर्फ प्रवचन में ही प्राप्त होती है। आप यहां पर आए तो आपको आपके जन्मों से, अनादि से बंद ताले की चाबी प्राप्त होगी, और जैसे ही आप लगाओगे ताला खुल जाएगा। अब आप कहोगे महाराज जी आपका प्रवचन तो 1 घंटे का होता और 1 घंटे में आप 25-50 बातें बताते हो और इतनी बातें बताते, तो कौन सी चाबी लगाएं? चाबी का पूरा गुच्छा ले जाओ, चाबी का पूरा गुच्छा ले जाओ। आखिरी चाबी तक लगातार ताले में डाल डाल करके प्रयास करो। जिस चाबी से खुल जाए उस सूत्र को अपने कल्याण का कारण बना लो। बस यही आपको समझना है, यही आपको जानना है। किसी को ये चाबी काम लग रही है अर्थात जाप की, किसी को ध्यान की, किसी को सामायिक की, किसी को प्रतिक्रमण की, किसी को स्वाध्याय की, किसी को आहार दान की, किसी को औषध दान की, किसी को अभय दान की, किसी को ज्ञान दान की। बहुत सारी चाबियां हैं। कौन सी चाबी तुम्हारे ताले में फिट बैठती है ये तुम्हारे ताले के ऊपर है, लेकिन डालना तो आपको हर चाबी को पड़ेगा। जो चाबी लगेगी एक झटके में ताला खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे लगे हुए तालों की चाबियां खो जाए
तो उन्हें तोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन आदिकाल से लगे हुए इस ताले को तोड़ने की व्यवस्था नहीं है, इसे तो खोलने की ही व्यवस्था है। इसे आपको चाबी से ही खोलना पड़ेगा, यह हथौड़े से टूटने वाला ताला नहीं है। इसीलिए यहां पर प्रश्न आया है कि हे भगवान, विवेकी पुरुषों को शीघ्रता से क्या करना चाहिए? तो विवेकी पुरुषों को शीघ्रता से संसार की परंपरा का छेद करना चाहिए। कब तक घर गृहस्थी में पड़े पड़े फंसे फंसे दुखों को, दर्दों को, कष्टों को, पीड़ाओं को सहन करते रहोगे? यदि विवेकी हो तो आपका घर में रहना उचित नहीं है। अब समय आ गया है, यह मान के चलो, यदि आपने गृह त्याग का समय नहीं चुना तो मौत आकर के गृह त्याग करवाएगी। क्या समझदारी से बुद्धिपूर्वक स्वयं घर छोड़ दो, अन्यथा वो आएगी और कहेगी अपने मन से नहीं छोड़ा, अब चल मैं छुड़वाती हूं। फिर क्या करोगे? इसीलिए सही समय में सही डिसीजन ले लेना, तो आपका वह डिसीजन आपका डिवीजन बना देगा। लेकिन आपने सही समय में डिसीजन नहीं लिया तो बाद में पछतावे के अलावा और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। तो इसलिए मौत गृह त्याग करवाए उससे पहले गृह त्याग करना है। करना तो है, ये बात तो पक्की है। मौत जो है ना, वो गृह त्याग भी करवाती है और देह त्याग भी करवाती है। लेकिन जो वैराग्य है वो सिर्फ गृह त्याग करवाता है, देह का अभी त्याग नहीं करवाता। अभी इस देह के माध्यम से, जिस देह ने ग्रस्त जीवन में रह करके पाप ही पाप किया है, अब उस देह से पुण्य ही पुण्य करवा करके उस पहले पाप का खात्मा करवाना चाहिए। इसलिए वैराग्य का रास्ता है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मुनि की अवस्था है, ये साधु सन्यासियों की अवस्था है कि ग्रस्त जीवन में हुए पापों का प्रायश्चित पहले साधु बन करके करो, ताकि तुम्हारे पाप का क्षय हो जाए, उसके बाद देह छोड़ना। लेकिन मौत आती है तो एक साथ दोनों छुड़वा देती है, पाप को छोड़ने का अवसर नहीं मिलता, फिर अन्य भाव में जाकर के उस पाप का फल भोगना पड़ता है। तो बुद्धिमानों को, विवेकी पुरुषों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो कहते हैं संसार का विच्छेद करना चाहिए, संसार की परंपरा को छेद देना चाहिए। तो साथियों, आपने सुना है, आप सुन रहे, मैं चाहता हूं कि हम जो कुछ भी सुने उसे सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय